श्रीमद् भागवत कथा की आज 5वां दिन का कथा श्रवण करेंगे। आज की कथा में भगवान श्री कृष्ण की रास लीला की कथा का श्रवण करेंगे। कृष्ण अस्तु यौवनं दृष्ट्वा निशिचन्द्रमासो वनं शारदो च निशो रम्यां मनश्चक्रे रतिं प्रति। अर्थात शरद ऋतु की उस चांदनी रात्रि की सुंदरता को देख करके भगवान श्री कृष्ण के मन में उन गोपियों पर कृपा करने के लिए रास लीला करने की इच्छा प्रकट हुई। तास्तु पंक्ति कृत्वा सर्वा रमयन्ति मनोरमं गायन्त्य कृष्णचरितं द्वन्द्वसो गोपकन्यकाः। एक एक गोपी और एक एक श्री कृष्ण के रूप में मंडल तैयार हुआ। अब बंसी की ध्वनि गूंजने लगी तथा ताल के अनुसार गोपियों ने उनका अनुसरण किया। जिस तरह से बंसी की आवाज़ निकल रही थी उसी ताल में गोपियाँ जो है नृत्य करने लगे, नाचने लगे। अतः विष्णु पुराण में भी रास लीला का वर्णन विस्तार किया गया है। जैसे तावार्यमाणा कृष्ण अस्तु यौवनम दृष्ट्वा आदि समान रूप से प्राप्त होते हैं एवं विशिष्टा सखी का भी उल्लेख मिलता है और पदों में गायन भी किया जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार सांडिल्य ऋषि ने राजा परीक्षित एवं ब्रजनाभ को रास लीला का रहस्य बतलाते हुए श्री राधा की प्रसन्नता ही रास लीला का मुख्य हेतु बताया गया है और यह रास लीला वास्तविक एवं व्यवहारिक दो प्रकार की मानी गई है। देवी भागवत के अनुसार कार्तिकी पूर्णिमायां तो कृत्वा वै रासमण्डलं गोपीनां शतकं कृत्वा गोपानां शतकं तथा। 8 प्रकार के प्रेम पास कहे गए हैं। इनमें माता यशोदा जी का पुत्र स्नेह प्रधान है, ग्वाल बालों का मैत्री प्रधान है, ग्वाल बालों के साथ भगवान श्री कृष्ण की मित्रता ये भी प्रधान है, गोपियों का प्रेम समर्पण भी प्रधान है और वह अटूट है। पास वर्णन लज्जा, शंका, भय, ग्लानि, जुगुप्सा, कुल का मान, शील स्वभाव का मान तथा जाति का अभिमान, ये 8 पास जो है भागवत प्रेम के बाधक बने रहते हैं। जिनके मन में ये 8 प्रकार की जो ये बतलाए गए हैं ये रहेगी, तब तक के उनके मन में भगवत प्रेम नहीं होगा। भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने गोपियों के उन बंधनों को काटने के लिए अपनी प्रिय बंसी की आराधना की तथा गोपियों को उन गृहस्थियों के पास अर्थात बंधनों से सहज में ही मुक्ति दिला दी।
श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद के 33वें अध्याय तक 5 अध्याय 29 से 33 में रसोमय भगवान श्री रास बिहारी रासेश्वर की रास पंचाध्यायी का वर्णन है, जिनका साहित्यिक एवं संत काव्यकारों ने अष्टछाप में सूरदास, नंददास, रसखान आदि कवियों ने बड़ा सुंदर ही वर्णन प्रस्तुत किया है। भगवानपि तारात्रि शरदो फूलमल्लिकाः विक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, वह रात्रि शरद ऋतु की थी। वर्षा आदि प्राकृतिक प्रभाव से वृंदावन के उस उपवन में फूल मल्लिका, बेला, चमेली, जूही, चंपा, केतकी आदि सुगंधित फूलों की वायु को लेकर उस उपवन को सुगंधित कर रहे थे। अतः चीरहरण के समय भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ब्रज की गोपियों को जिन रात्रियों के लिए कहा गया था आदि उन सब ने पंजीभूत भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्रिय बांसुरी देवी की आराधना की। संसेविता कर सरोज सुकल्पतल्पै पद्मालकल्य जन चामर बीजतन्त्वम् सम्मानिता धुर सुधाभिरहनिशं च सेवानुरूप फलमाक्ष विधेहि साध्वी। श्री कृष्ण ने कहा कि हे बंसी देवी, मैंने तुमको अपने कर सरोज की सैया पर सदैव संहारा तथा अकलन से ब्यार की और पकलन चमर की एवं अधरामृत का पान भी कराया। हे साध्वी, मैंने तेरी सभी प्रकार से सेवा की है, आज तुम मुझे उस सेवा का फल तो दे दो। कलश कंज की सेज पै सैन दई अधराधर के तकिया सरसाई। कलकंज की सेज पे सैन दई अधराधर के तकिया सरसाई। लोचन के पट पंखा किए अल कावली झूला मुकुंद झुलाई। श्वासन में मनुहार करी अंगुरी पग चापत लाड़ लड़ाई। और स्वामिनी तय बड़ी सेवा लई अवलों तो कछु यह काम न आई। श्याम सुंदर श्री कृष्ण की इस प्रकार विनय सुनकर बंसी देवी का हृदय प्रेम के आवेग से गदगद हो उठा और वह बोली कि हे प्राणेश, आप मुझे आज्ञा तो दीजिए। मेरे शरीर, मन और कर्म से जैसी भी बन सकेगी, मैं हर समय उसे करने को तैयार हूँ। बंसी के मुख्य 4 प्रकार के भेद बताए गए हैं। ये बंसिका, दूसरा सम्मोहिनी, तीसरा आकर्षणी और चौथी आनंदनी अथवा मुरलिका। 4 प्रकार के बंसी बतलाए गए हैं। पहला है बंसिका, दूसरा सम्मोहिनी, तीसरा आकर्षणी और चौथी आनंदनी अथवा मुरलिका। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे मुरलिके, आज तक मैं इन ब्रजवासिनी गोपियों के घरों में
जाता रहा अथवा गाय चराए के जिन गोपिन के घर की खिड़की के नीचे से ब्रज में आते हो, वे सब की सब गोपी मोहिनंद को छलिया कही के पुकारती है। आज तो मेरे संग मिलकर ऐसी सुरीली एवं रसीली धुन से ब्रज की वे सभी गोपी तेरी वाह धुन को सुनकर और वे शुद्ध हो करके दौड़ती, लटकती, भटकती, अटकती और मटकती भई यहाँ चली आवें। अपने स्वामी श्याम सुंदर श्री कृष्ण की यह बात सुनकर के बंसी देवी ने कहा, हे प्राणेश, आप जैसी जैसी मुझे आज्ञा देंगे वैसी वैसी धुन से मैं भी आपको अनुसरण करूंगी। हे राधे वृषभान भूपतनये, हे पूर्ण चंद्रानने, हे कांते कमनीय कोकिलरवे, वृंदावनाधीश्वरी, हे मत प्राण परायणे च शुभगे, हे सर्वयूथेश्वरी, आगत सत्वरितं तमत्र विपिने, मांदेन मानंदय। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजा बृषभान की सुंदरी कन्या, तुम सुंदरता में पूर्णिमा के चंद्रमा के समान हो। वृंदावन की जितनी भी गोपियां हैं वे सब तुम्हें अपनी स्वामिनी मानती हैं। हे सौभाग्यशालिनी, मेरी प्राण परायणी, तुम शीघ्र अति शीघ्र इस उपवन में आकर के आनंदमय कर दो। हे सज्जनों, यह बात सुन करके श्री रास रासेश्वरी राधा रानी के मन में ऐसा विचार आया कि एक बार के बुलाने से ही यदि मैं उस उपवन में चली गई तो फिर मुझे इतना मान नहीं मिल पाएगा। तभी भगवान श्री कृष्ण ने दूसरी धुन से उन्हें आकर्षित किया। हे राधे वृषभान भूपतनिये, गांधर्व के मोहिनी, हे कृष्णानन पंकज भ्रमरी के, प्राण प्रिय माधवी, हे वृंदावन नागरी गुणनिधे, दामोदर प्रेयसी, हे श्री ललितादिक प्रियतमे, प्राणाधिके पाहि माम। जब श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने दूसरी बार इस प्रकार अपनी प्राण प्रिया श्री राधिका राधा जी को बांसुरी की धुन में बुलाया, तब अपने प्राण आधार श्याम सुंदर श्री कृष्ण की टेर सुनकर उनसे रहा न गया और वे दौड़ती हुई उस उपवन में चली आईं। अब भगवान श्री कृष्ण ने अन्य गोपियों को बुलाया। हे श्याम शुभगे स्वभाव चपले, चित्रे विशाखे प्रिये, हे चंद्रावली श्यामले चललिते, हे तुंग भद्रे रमे, हे भद्रे सुखदे च चंपकलते, हे स्वर्ण रेखे स्वभे, अन्याया मम वल्लभा ब्रज परे, तास्तूर्णमागच्छत। सभी गोपियां भगवान श्री कृष्ण के पास उस उपवन में आ गई। गोपियों की उस दशा का वर्णन श्री कृष्ण के भक्त रसखान ने भी किया है। बजी है बजी रसखान बजी, सुन कै को गोप कुमारी नजी है। बजी है बजी रसखान बजी, सुन कै को गोप कुमारी नजी है। बजी है बजी रसखान बजी, सुन कै को गोप कुमारी नजी है। बजी है बजी रसखान बजी, सुन कै को गोप कुमारी नजी है। बजी है बजी रसखान बजी, सुन कै को गोप कुमारी नजी है। बजी है बजी रसखान बजी, सुन कै को गोप कुमारी नजी है। बजी है बजी रसखान बजी, सुन कै को गोप कुमारी नजी है। बजी है बजी रसखान बजी, सुन कै को गोप कुमारी नजी है। बजी है बजी रसखान बजी, सुन कै को गोप कुमारी नजी है। बजी है बजी रसखान बजी, सुन कै को गोप कुमारी नजी है। बजी है बजी रसखान बजी, सुन कै को गोप कुमारी नजी है। बजी है बजी रसखान बजी, सुन कै को गोप कुमारी नजी है। बजी है बजी रसखान बजी, सुन कै को गोप कुमारी नजी है। बजी है बजी रसखान बजी, सुन कै को गोप कुमारी नजी है। बजी है बजी रसखान बजी, सुन कै को गोप कुमारी नजी है। बजी है बजी रसखान बजी, सुन कै को गोप कु
रस खान बजी सुन कै को गोप कुमारी नजी। जी है कदाचित कामिनी को तो हाल बेहाल संहोय अजी है। अजी है बचाव कौन उपाय तिया न पैनन सैन सजी है। सजी है तो मेरो कहा बस है सुनो बैरिन बांसुरी फेर बजी है। हे सम्मोहिनी, बंसी की ध्वनि सुनकर के गोपियाँ अपने तन मन की सुध बुध भूलकर अपने स्वामी प्राण प्रिय श्री कृष्ण से मिलन की आशा को पूरी होती हुई जानकर उपवन में उनके समीप पहुंच गई। हे भक्तजनों, भागवत भक्तों की दृष्टि में दोनों एक ही माने गए हैं, श्याम और राधा। भागवत भक्तों की दृष्टि में श्याम राधा दोनों एक ही माने गए हैं। अतः साम रहस्योपनिषद में ऐसा कहा गया है, अनादिरयम पुरुष एक एवास्ति तदेव रूपम द्विधा विधाय समाराधन तत्परो भूत तस्मात् ताम राधाम रसिकाम नंदा वेद वेदो वदन्ति। राधा कृष्णात्मिका नित्यम कृष्णो राधात्मिको ध्रुवम वृंदावनेश्वरी राधा राधैवाराध्यते मया। राधा जी सदा कृष्णमय हैं और श्री कृष्ण नित्य श्री राधामय हैं। ऐसी वृंदावनेश्वरी श्री राधा जी की हम आराधना करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में रास और बंसी की ध्वनि के विषय में बहुत ही सुंदर लिखा है। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि परीक्षित, अपना होने पर भी श्री भगवान ने अपने प्रेमी भक्तों की अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए अथवा उन पर कृपा करने के लिए मन स्वीकार किया है। दुहन्त्यो अभिययु काश्चित् दोहन हित्वा समुत्सुकाः पयोधिसृत्य संयावमनु द्वास्यापराययु परिवेशयन्त्यस्तद्वित्वा पाययान्त्यशिशून्पयः शुश्रुवन्त्यपतिर्न काश्चित् स्रन्त्योपास्य भोजनम्। बंसी की धुन को सुनकर के जो गोपियाँ दूध दूह रही थी, वह अत्यंत ही उत्सुकतावश दूध को दूहना छोड़ करके चल दी, और जो चूल्हे पर दूध उबाल रही थी वह दूध को उबलता हुआ ही छोड़कर चल दी। जो गोपी लपसी माने हलवा बना रही थी, वह बनी हुई हलवा बगैर उतारे ही चल दी, और जो भोजन के लिए परोस रही थी वह भोजन सामग्री का परोसना छोड़कर चल दी। असी साग लइयो हमें दार तो तनिक दई जाओ। अरी साग लइयो हमें दार तो तनिक दइयो। पानी तो दय कठोर कौर अटक्यो हमारो है।
रोटी ले कई आओ क्यों ना कानन सुने है बात। दूध लिए ठाढ़ी कहा चेतन बिसारऊ है। मुदित मुकुंद छीनहि में है गयो का तोय। भागी जात मुखते न बचन उचारऊ है। खम्भासी खड़ी है चारों जिसनु निहारे कहा। दादा वो तो गई को कौतुकी पुकारो है। दार में दूध अंगार में चावल साग बघारते गोबर डारऊ। खीर में नून मिलाय गई और पानी मांगते पात्र दे मारऊ। हाथ धुलावत फेर खड़ा रुकवे की सुनी जैसे खाई गंकारो। ऐसी नारी ते रंडुआ भले प्रभु याही लेहु की मोह संहारो। एक उठी दौरी एक भूल गई पौरी एक। रही भरी कौरी सुध आपुनी न तन में। एकन खुले किवार एकन छतियाँ उधार। एक शीस फरिया साजी दामिनी ज्यों घन में। एक डोलई कुंज कुंज एक गुंजय भौर गुंज। एक चाबय अधरन उमंगी मदन में। उधम मच्यो है घरी चारी ब्रजमंडल में। बांसुरी बजाई श्याम आज वृंदावन में। गोपियों के मन में मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण से इतना अनन्य प्रेम भाव था जो किसी साधारण जीव के अंदर नहीं हो सकता। जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण की मनोहारिणी मुरली की ध्वनि सुनते ही घर तजौ बर तजौ नागर नगर तजौ। बंसी बट तट तजौ काहू पै न लगी है। गेह तजौ देह तजौ नेह कहो कैसे तजौ। भूषण बसन तजौ ऐसो साज सजी हूँ। बाबरौ भयो है लोक बाबरी कहत मोही। बाबरी कहूँ तौ कहे काहू नाम बर जियो। कहैया सुनैया तजौ तात मात मैया तजौ। सब तजौ दैया पै कन्हैया नाही तजीहूँ। ऋग्यजु साम अथर्वाख्या वेदास चत्वार उद्वता। इतिहास पुराणम च पंचमो वेद उच्यते। योगस्तु दुस्तरोपास्ति सततो अधिष्ठान चिंतनम। ततो परोक्षम तदनु पूर्णानंद रसोदया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन आज की कथा हम यहीं विश्राम करते हैं। कल की कथा में रास लीला को पूर्ण करते हुए बाकी की कथा का श्रवण करेंगे। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की